Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good 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 morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। कुछ लोग अभी सो ही करके उठ रहे हैं। नहीं आराध्या No, ma'am. एकदम Yes, हाँ ma'am. रेडी नहीं थे। अपूर्वा सही बोल रहे हैं। Ma'am, good morning. Ma'am. देखना Yes, ना ma'am. आएगा कुछ लोग Yes, का ma'am. जो है सही बोल वीडियो रही आएगा हैं। कि हाँ मम्मी उठा रही है ना। देखना कुछ लोग का वीडियो ऐसा ही आएगा कि मम्मी उठा रही है। उठो उठो क्लास शुरू हो गया। पिछले बार यही होता था ना 9 बजे वाले क्लास में। हाँ लग तो रहा है यही बतिया है। है कि हम 5 बजे उठे थे मैम। वाह 5 बजे मैम नहीं झूठ उठना, बोल रहा है। ठंड है। अरे मजाक ठंड नहीं है कर रहे 5 कसम। बजे भी। हाँ नहीं 5 बजे। हाँ नहीं 6 बजे ठीक है। अभी ठंड है देखो ना मॉर्निंग में बारिश नहीं हुई। मॉर्निंग में बारिश हुई ना 6 बजे ठीक है। यस मैम। वाह आशीष जल्दी उठने वाला हो गया है। वेरी गुड मैम हो गए। आशीष। आशीष यस मैम। अपने वीडियो को ऑफ नहीं करना। अभी मौका आया, हम लोग का भी मौका आया है। हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और तुम अपनी मम्मी को बैठा सामने। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। ये लड़के को आप पीछे पड़ रहे थे, गाली मत दिया हाँ नहीं अब देखो अपूर्वा आराध्या देख लो इसका भी हमारा भी दिन आया ना। यस मैम। मम्मी को कॉल करो, कॉल योर मम्मी। जल्दी से मम्मी को कॉल करो और सामने क्वेश्चन पूछेंगे। मैम पापा को गई हुई है। हमने नहीं कहीं गई पापा हुई को है। नहीं, पापा को बाद में। बुलवाइए। हाँ जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम, बुलवाइए। गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताओ 5 इम्पोर्टेंस। देखो आशीष हट गया, अभी हम तुरंत फोन करेंगे उसके घर। आशीष वीडियो ऑन करो। ये मत सोचना हम छोड़ देंगे, तुरंत फोन करेंगे तुम्हारे घर। फोन ही नहीं उठाया। चलो 3 इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बोलो जल्दी से। 3 इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट।
बोलो। Ma'am, forests help to maintain provide us fresh air. देखो हम आप ही से पूछ रहे हैं। एक सेकंड, bring out the variety utility of water. few of the carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. Second, forests help to forests maintain the ecological balance in the environment. And third, forests provide many things such like wood, fuel, and timber, paper, etc. वेरी गुड। आशीष, हम 7G वाले आशीष से पूछे थे। चलो 7G आशीष, चलो तो बोलो तो 3 इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। मैम हम नहीं पढ़े थे 2 दिन मैम। अच्छा बता देते हैं तभी। इट गिव्स अस ऑक्सीजन। हाँ, इट गिव्स अस और इट गिव्स अस वेजिटेबल। माँ को नहीं बुलाएगा सामने? मैम बुलाएगा? छोड़ दीजिए ना मैम, बता अगर तो नहीं दिए। बुलाएगा तो तुम्हारे पापा जी को कॉल जाएगा। तुम अभी बुलाओ, बुलाओ अभी। तो बुला देते हैं। हाँ जल्दी बुलाओ, टाइम सभी का वेस्ट मत करो, जल्दी बुलाओ। मैम बता देते हैं ना एक बार। नहीं तुम पहले बुलाओ, पहले बुलाओ फिर सामने ही बताना। हम बता दे रहे हैं मैम, 2 दिन नहीं क्लास किए हाँ। थे। क्यों? हम मना कर दिए थे कि मम्मी मना की थी? नहीं मैम, बोलो। कुछ हम थोड़ा मना कर मोबाइल दिए थे? नहीं मैम, थोड़ा मोबाइल खराब हो गया था। सब बात समझिए ना। दूसरा मोबाइल है, मांग के पढ़ रहे हैं। यस मैम, मोबाइल खराब हो गया है लड़का का। थोड़ा सा मजबूरी समझिए। जाने दीजिए बच्चा। रोने लगेगा। बच्चा तो है नहीं, जाने तो हम देते ही, लेकिन पढ़ना किसी तरह उसको पढ़ना चाहिए ना। Yes, ma'am. मैम लेकिन तभी बता तो दिए ना, कितना पूछिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हाँ भाई मैम कहीं। Forests also reduce the speed of strong winds and trap the dust and gases. A variety of food-giving plant and livestock occur in the forest and grassland. Forests are most important sources of timber and raw material for the paper industry. The non-timber forest product like gum, resin, fruits, nuts, oil, dyes, and medicinal plant, they all are important and useful for us in a variety of way. Good Which morning, ones give ma'am. out gum resin? गम रेजिन बोलो। एसएसटी मैम भी आपका पढ़े आवाज हो? अच्छा से नहीं आ रहा है। आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है, बोलो आदित्य। No, ma'am. झूठ बोल रहा है। हाँ झूठ बोल रहा है। मैम झूठ बोलता है। तो पढ़े नहीं दे रहा है। मैम ताकि आप उससे कुछ क्वेश्चंस मत पूछें। मैम डिस्टर्ब हाँ। कर रहा है, देखिए डिस्टर्ब। हाँ तो अच्छा आप तो कुछ नहीं बोलिए, अभी तक अपनी मम्मी को कॉल नहीं किए हैं। अभी कॉल करो ना, सामने बैठा मम्मी को। मैम भाग गया। अच्छा हो सकता है तो बुलाने उसके गए हो। घर कॉल कर देंगे। कॉल करिए। ठीक है, उसके घर अभी थोड़ी ना, अभी क्लास करने के बाद तुरंत फोन करेंगे। मैम लग रहा है बुलाने गया। मैम अभी थोड़ा सा काम कर रही है, बाद में आएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रखना, ठीक है ना? हाँ कल आ जाएगी। हाँ 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 ठीक है।
ठीक, हमको भी पता है मॉर्निंग का टाइम ये काम करने के लिए होता है। ठीक है, डू यू नो following the following the uproar caused by the news that national animals had disappeared from one of the tiger reserve, namely Sariska in the Rajasthan. The chairman of National Board for the Wildlife and the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, set up a task force. It is past period. It is of past period, and that time Manmohan Singh was the Prime Minister of India, and so he had set up a task force. This task force had to assess the situation vis-a-vis Project Tiger and to submit a time-bound report. Sariska was a crisis waiting to happen, and it was bound to recur elsewhere if the matters are not rectified. It also brought into the limelight to prevalent situation with regard of the wildlife conservation in the country. वो जो सरिस्का जो है राजस्थान में वो क्या कौन सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है? मेनली क्या टाइगर, and he given tasks to the people who are working in this wildlife conservation for counting the number of approx, not exact, animals, and give the result how they are living in reserve area, whether the population of that particular animal increasing or not increasing. If they are disappearing, then the write down or come in the knowledge, bring in the knowledge how they are disappearing, how their number are decreasing. However, this thing have taken turn for better. Tiger from Ranthambore are being released in the Sariska to repopulate this reserve laid barren by the poachers. Poachers, शिकारी है ना? Some tigers are शिकारी होता है। हाँ, poachers माने शिकारी होता है। तो शिकारी से बचाने के लिए वो कुछ टाइगर्स को रैंथम्बोर से ले करके उसमें सरिस्का में रखा गया। किसके लिए? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर उसको बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए, पोचर से बचाने के लिए। तो ये अच्छा ये है। और क्योंकि कुछ लोग जो है ना अपना ये शो करने के लिए कि हम बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं, बहुत वेल्थ वाले हैं, है ना, हम बहुत पावरफुल हैं। मेरे घर में जो है ये स्किन है टाइगर का, मेरे घर में जो है डियर का स्किन है, डियर का जो है क्या उसको कहते हैं, क्राउन, ये सिंग को, राइनोसिरस का क्राउन है मेरे पास। कि हम लोग बहुत वेल्थ है मेरे पास, बहुत स्ट्रांग है। हमने इनको मेरे पास भी है। लोग वाइल्ड एनिमल को किल करके और उसके बॉडी पार्ट्स को डेकोरेट करने में बहुत हैप्पीनेस फील करते थे पहले, बिफोर। बेचते भी हैं। आज भी हम लोग अभी भी रखे हुए हैं। हाँ, तो लेकिन पकड़ा जाने पर कड़ा चार्ज है। जैसे आज आशीष 7G का आशीष पकड़ाया ना, तो अब तो उसको लग रहा होगा ना कि अब तो हमारा कंप्लेन आ जाएगा, मैम उसका ये तो लग रहा होगा ना। तो इसलिए जो है
रूल बनाया गया. अब नाउ deforestation and other problem related to the forest. What is deforestation? Cutting down of tree is Ma'am, known cutting as down of tree in large amount. deforestation. the cutting down of हाँ, tree. cutting down of Ma'am, tree in cutting large down amount. trees on a हाँ, large scale. Ma'am, cutting हाँ, down of large trees in a scale. large scale. हाँ, cutting down of tree in large scale is known as deforestation. Deforestation in discriminate cutting or over harvesting of tree for the timber or the paper or to clear the land for agriculture, ranching, construction of other human activity. Ranching क्या है? विदेश में मालूम है? हम पशुपालन. हाँ, रैंचिंग, पशुपालन. विदेश में क्या होता है? Rearing and caring of animal is done in very big farmhouse, है ना? तो for this मैम बहुत they बड़े clear स्केल the पे एनिमल हस्बेंड्री होता है. हाँ, एनिमल हस्बेंड्री होता है. वो लार्ज स्केल पे जो है एनिमल का रेयरिंग एंड केयरिंग होता है. हाँ, जैसे शिप का रेयरिंग एंड केयरिंग होता है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में. तो रेंचर बना करके और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना स्पेस चाहिए. तो वो लोग फॉरेस्ट लैंड को ही डिक्लेयर करके क्लीन करके जो है वहाँ एनिमल का रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं. बहुत सारा शिप है न्यूजीलैंड में. और ये है ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शिप के फ्लेश और ऊल के लिए, अच्छे क्वालिटी का ऊल के लिए बहुत फेमस है. तो वहाँ जो है रैंचिंग होता है मैम, वहाँ शिप का. इंसान से ज्यादा सीप ही है. हाँ, तो रेंचर बनाए जाते हैं वहाँ. वो बड़े ग्रासलैंड को क्लीन कर करके जो है फॉरेस्ट लैंड को क्लीन करके फॉरेस्ट का कटिंग करके जो है वो लोग वहाँ जो है शिप का और अदर एनिमल का रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं. तो इसके लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर ह्यूमन एक्टिविटी. सपोज दैट की रोड इज मेकिंग and in the path of road if the any forest come. So for making the road they clear the forest, है ना? For establishing the colonies for the human being they are clearing the forest. Forests are being lost due to an increase in the deforestation and encroachment. Encroachment means उसमें अपना जो है बेनिफिट. अतिक्रमण. हाँ, अतिक्रमण. Encroachment means अतिक्रमण. अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन बीइंग जो है फॉरेस्ट लैंड का जो है यूज कर रहा है किसी न किसी तरह से. The forest productivity has declined due to overuse. For example, grazing of cattle in the forest areas is increasing, and this is adversely affect the fertility of the soil and also causing soil erosion. अब देखो सोच रहे होंगे कि ग्रेजिंग से कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन होगा, का क्वालिटी कैसे चेंज होगा. अब ऑस्ट्रेलिया का ही बात ले लो या न्यूजीलैंड की बात लो, तो शिप को क्या करते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं लोग. और ग्रेजिंग में क्या है कि सारे ग्रास को वो ये खा गया, फीड कर गया, और उसके बाद जो बचा वो लैंड कैसा हो गया, बैरन हो गया. द लैंड एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. When the fast moving air blow, when the fast moving water blow, then this fast moving air and water blow up the upper layer of the soil. And all of you are knowing कि upper layer of soil having क्या है, humus. Humus It है. is very good. Humus. Humus. It is very good.
for the cultivation, for the plant. So if the uppermost layer of the soil get reduced, get blown away from any area, then this area having no fertile soil, and the one by one, all the 1-2 layer of the soil can be blown away with the help of the fast moving air and fast moving water. In this way, soil erosion takes place. Consequence of deforestation. Consequence means result, है ना? परिणाम. रिजल्ट, परिणाम. ये डिफॉरेस्टेशन का क्या है? कंसिक्वेंस क्या? व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? फर्स्ट, द कार्बन साइकिल. क्या कंसिक्वेंसेस है? कार्बन साइकिल. नेक्स्ट, water cycle. Water cycle. Soil erosion. Soil erosion. Silting of water sources. Silting of water sources. देखो हम कैप पहने हैं क्योंकि आज ठंड है. सुबह में अर्ली मॉर्निंग में क्या होगी? रेनिंग भी है ना. तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. ना हो गया. Of species. Extinction of species and desertification. Desertification. अब देखो how the deforestation creates तो कोरोना हो गया था. disrupt the carbon cycle. Forest Act as a ये आशीष 7G अपने वीडियो को ऑन रखो. तुम अपने मैम वीडियो चैट को करता ऑन है. रखो 7G. आशीष मैम वो चैट कर रहा था मैम थोड़ा देर पहले. नहीं मैम नहीं करेगा. दिया मैम सब. मैम बहुत चैट कर रहा है. यस मैम. देखिए मैम क्या लिखा है. आशीष यस मैम सब बिगड़ गया है. आशीष कल तो आज क्लास के बाद उसके घर फोन जाएगा. अभी हम तुरंत क्लास के बाद फोन करने वाले हैं. थोड़ी ना उसका ऐसे फोन छोड़ नंबर. देंगे. हाँ मैम क्लास में आपका देखे थे. नंबर ब्लॉक कर देगा. मैम स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. मैम रिकॉर्डिंग में तो जा ही रहा है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम. प्रिंसिपल सर को दिखाइए. मैम रिकॉर्डिंग में तो जा ही रहा है. सुनो ना, उसका चैट भी आया. सुनो पहले मेरी बात सुनो आराध्या. अभी फोन करेंगे, ब्लॉक कर देगा तो उसके घर का पता लेकर के हम घर पहुंच जाएंगे. उसको मालूम नहीं होगा कि कैसे टीचर से मेरा पला पड़ा. मैम बेयोर में रहता है मैम. तो क्या मैम बेयोर में होता है. बहुत दूर थोड़ी ना है. नहीं मैम. चलो यस मैम मेरे यहाँ भी आइएगा. हाँ ठीक. मैम स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्रूफ के लिए. मैम उसके बड़का पापा को कहिएगा. चलो कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. शिवम तो बड़ा सजेशन दिए जा रहा है. हमारी भी मम्मी को कॉल करेंगे. हाँ सजेशन जो दे रहे हो, धड़ाधड़ सजेशन दे रहे हो शिवम. चलो कार्बन साइकिल. चलती गाड़ी में बैठ गया है. हाँ
चलो अब छोड़ो। मैम पढ़ाइए आप। Forest is a major carbon store. Carbon dioxide gas is taken up from the atmosphere, and plant and tree use this carbon dioxide for the photosynthesis. In the place of carbon dioxide, plant produce oxygen. That is the life supporting thing, life supporting gas. And the photosynthesis produce food, and this food is available for all type of living organisms. Either Ma'am, voice is carnivorous, not coming clear. herbivorous, carnivorous, omnivorous. All the living organisms, either directly or indirectly, they are depend upon the plant for their food requirements. And when the plant and the animal dead, then decomposer decompose the dead body of plant and animal, and the dropping of animal and the waste product of animal, and whatever nutrients present in the body of plant and animal get mixed up with the soil. In this way, carbon cycle is maintained. If the forest is declared, then who will absorb the carbon dioxide? And that's why the large amount of carbon dioxide remains in the Earth atmosphere. In this way, it is disturbance in the maintain of the carbon cycle. If all the carbon dioxide absorbed by the plant, then it can be converted into useful product, that is a carbohydrate, and it will be available for all type of living organisms. But the selfish human being, for fulfilling their selfishness, forest has been declared, and amount of carbon dioxide gas is increasing, and this increasing the global warming, and we can see the effect of global warming. I think in the nowadays winter takes place only for 1 month, and the previous days when I was in childhood, it was the winter. I'm saying about the winter season. It was for the 4 or 5 months. It was for the 4 and 5 months. Ma'am, due to increase in the pollution. So due to increase in the pollution, how the atmospheric condition has been changed, and in the place of forest, no one is that can maintain the carbon cycle as well as water cycle. As all of you have studied, through the root of the plant, water get inside the underground. In this way, it recharge the underground water, and if the underground water is recharged, if the raining takes place in proper amount in any area, then the water remains in the water body in proper amount. But due to decrease in the raining, what happening? Underground water is get depleted, and depletion of underground water is taking place. Ma'am, depletion of बोलो. मैम बार-बार आशीष चैट कर रहा है हमसे. ओ आशीष चैट कर रहा है. यस मैम, 7G का. तन्मय चैट मत करो. हम एक भी नहीं किया अभी. ओ अच्छे आशीष, ठीक है, आशीष को हम मैम चैट डिसेबल कर दीजिए.
बॉक्स से निकाल दीजिए मैम, निकाला दे दीजिए। ठीक है, आज से वो चैट जो है ना रिकॉर्ड हो गया और वो प्रिंसिपल सर के पास सेंड कर दिया जाएगा। उसको बोल दो, अब हो गया, बटन हम कर दिए कि रिकॉर्ड हो जाएगा। यस मैम। चलो अब पढ़ो तुम लोग, उससे मतलब मत रखो। यस मैम। Trees draw groundwater up through their roots and release it into atmosphere through the transpiration. In Amazon, over half of all the water circulation through the regions ecosystem remains within the plants. With the removal of a part of forest, the region cannot hold as much water. As all of you are knowing, the transpiration takes place, and transpiration maintains the humidity of atmosphere. So if there is no forest, who will maintain the humidity of the atmosphere? No one. And the effect of this would be drier climate. When the transpiration do not takes place, then the temperature do not maintain. And if the temperature is not maintained, then precipitation of the water vapor do not takes place, and this area, this particular area remain dry. As you can see in the Rajasthan, before 200 years, in the Rajasthan, more than 200 years, more than 200 years, Rajasthan land having the dense forest, and this dense forest has been cut, and due to that, how the Rajasthan become barren, become desert. Desert. And there is a scarcity of water all over the Rajasthan. Now the difficulty has been removed, but still they are having difficulty of water due to disturbance in the water cycle. मैम डेजर्ट बेड में बहुत साल लगा होगा ना? हाँ, बहुत साल लगा बेटा। जैसे ही फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, जैसे फॉरेस्ट का कटिंग हो गया, तो ये जो सॉइल हुआ वो कैसे हो गया, एयर के लिए एक्सपोज हो गया। अब जब भी जो है फास्ट मूविंग एयर ब्लो किया, तो उस एयर के साथ साथ जो है अपर लेयर भी क्या हो गया, सॉइल का मॉइस्चर और उसका फर्टिलिटी लेके चला गया, तो वो सैंड में कन्वर्ट हो गया। हाँ, फर्टिलिटी चला गया, टॉप सॉइल हट गया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ए वर्जन भी डिस्प्लेस हो गया, और ए वर्जन के बाद वो क्या बच गया, सैंड ही ना बच गया। तो वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो डिजर्टिफिकेशन जो राजस्थान का हुआ है, इट इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हाँ, अब next point is the soil erosion. As the forest declared, there all of you are knowing कि plant root bind the soil together, है ना? पढ़े हो ना एक प्रॉपर्टी प्लांट का कि रूट क्या करता है, सॉइल को क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करके रखता है, बाइंड कर लेता है, बाइंड करके बांध करके रखता है। अब इसको तुम लोग याद करके नहीं, देखो घर में अभी साग जो आता है, देखोगे कि इतना बाइंड किए हुए रहता है, हर्ट्स है साग। तो जो ग्रीन साग आता है या फिर धनिया पत्ता आता है, वो मैम उखाड़ने पे मिट्टी भी निकल जाता है। एकदम छोटा सा प्लांट है, लेकिन उसके रूट में भी देखोगे कि इतना वॉश करके वेजिटेबल सेलर लाता है, उसको वॉश करके लाता है, फिर भी देखोगे कि उसमें जो है सॉइल लगा ही रहता है। ये देखे हो क्या तुम लोग? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो तुम लोग देखे हो
तो ये देखो कि जो है ना, अगर प्लांट डिक्लेयर हो गया तो देन देयर विल बी नो रूट फॉर बाइंडिंग द soil together, and soil exposed to the fast moving air and water, and due to that what happen, soil erosion takes place, है ना? No binder, no binder, air the soil exposed to the for the fast moving air, for the fast moving water. So when the fast moving water and air blow with that particular area, then along with the air, along with the water, the top layer of the soil get blown away from that particular area, creating the soil erosion, creating the desertification. Ma'am, please see. मैम फॉरेस्ट फ्लड को भी रोकता है। हाँ, क्या आराध्या बोलो, आराध्या क्या दिखाना चाह रही है, कुछ बोलो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ देखो सभी कि इस रूट में भी थोड़ा थोड़ा सॉइल लगा हुआ है और बहुत जो है, हाँ, और इसको बहुत वॉश करने में बहुत टाइम लगता है, ये पार्टिकुलर इस ठंडे में तो और भी ज्यादा। मैम हम तो हाँ मैम देखे मैम टैप रूट है। हाँ टैप रूट है, ठीक है, टैप रूट है। और उस रूट में आशीष आपके चैटिंग के लिए प्रिंसिपल सर के पास ये चैट का रिकॉर्डिंग हो गया है, क्योंकि वो क्लासरूम नहीं है, हम कंप्यूटर से क्लास ले रहे हैं, ये तुम लोग जान लो। नेक्स्ट, silting of water courses, lake and dam. This occurred due What is to the meaning of barren? barren माने क्या मैम कहते हैं, बंजर। इनफर्टाइल लैंड को barren कहते हैं। बंजर। मैम इसमें बंजर जमीन। cultivation नहीं हो सके। बंजर जमीन जिस पर कुछ ना उगे। जाओ। हाँ, बंजर जमीन जिस पर कल्टीवेशन नहीं